Welcome to Pekins. My name is Umar Khan and I'm the CEO of Pekins. I will be talking about the 20 problems which students face. Now I'll give you a basic overview of what Pekins is. Pekins is a preparation center which is providing preparation for IELTS, GRE, GMAT, SAT, PT, TOEFL, basic English, interview preparation and other stuff. मगर Pekins कोई consultancy नहीं है. अच्छा, अब now I've completed my education from International School of Shoifat and then I did my higher education from Canada. मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ and I don't teach for 2-3 hours. मैं basically जब ज़्यादा summers होते हैं, summer months के अंदर 14 hours के ऊपर भी stamina आ जाता है. Normally it's going to be 12 hours. And I've taught personally 30,000 students and around 50,000 students have prepared from Pekins. Acha, now today the purpose of video is very simple. कि इन कोर्सेज के अंदर जिसमें लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो स्किल्स होती हैं या इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिस चीज़ के ऊपर स्किल डेवलपमेंट करनी होती है, तो सिर्फ उन चीज़ों की होती है जो नॉर्मली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जा रहा होता. अच्छा, अब एक इंसान ने एक चीज़ 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल नहीं की और उसने अब उसको करना है 6 हफ्ते के अंदर, तो खुद इमेजिन करें कि उस इंसान के ऊपर उस चीज़ का स्ट्रेस कितना ज़्यादा होगा. नाउ when people are having this stress and when they're trying to prepare for this all, होता उनके साथ ये है फिर कि वो बहुत जल्दी या आसानी से गिव अप कर सकते हैं. टीचर जो है उसका काम यहाँ पे ये होता है कि इन कोर्सेज के अंदर जो टीचर है, अगर वो उस एजुकेशन सिस्टम से पहले गुजर के नहीं आया या गुजर के नहीं आई तो वो उस चीज़ को पढ़ा नहीं सकते. इन कोर्सेज के अंदर आपको स्टूडेंट को, जैसे एक उस्ताद है ना, उसको फादर या मदर का रुतबा क्यों दिया है रिलीजन ने और कल्चर ने? इसलिए तो नहीं दिया कि बस नाम का, उसको रुतबा इसलिए दिया था कि उसको कहा था कि तुमने भी अब इसको अपनी औलाद की तरह पढ़ाना है. अब वो जो कोशिश करनी है, द डिलिजेंस यू हैव टू शो, द कमिटमेंट यू हैव टू शो इज एज इफ यू आर टीचिंग योर ओन चाइल्ड. ये जो 20 हॉट बटन्स हैं, 20 हॉट बटन्स का मतलब है कि ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को कुछ आ नहीं रहा होता, वो तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होती है, यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं. मगर ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये टेस्ट उन चीज़ों को करते हैं जो ज़्यादातर लोगों ने या तो पढ़ी नहीं होती या फिर उनको भूल चुकी होती हैं. क्योंकि ये एग्ज़ाम्स फाउंडेशन के हैं. फाउंडेशन का मतलब है वो पढ़ाई जो आप जब से पैदा हुए थे और अब तक की आइडियाज़, ग्रामर, वोकैबुलरी, इट इज़ ऑफ दैट. तो लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम से हाई हो जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. जो पहली चीज़ उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है वो है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस और फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, आप तो मेरे लेना टी के अंदर 74 लेके आए, 80 स्कोर आना चाहिए, जीआरई में तो 330 होना चाहिए, आइल्ट्स के अंदर 8 क्यों नहीं आ रहा? मैं पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा. 8 का मतलब पता क्या है? 90% आपकी इंग्लिश एक अंग्रेज जैसी है. अब लोग कहेंगे अच्छा फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये हम प्रिपरेशन क्यों करते हैं? आप सोचें, एक चीज़ के लिए आप 1 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी 300 महीने में कुछ लोगों को टेंसेस तक नहीं आते थे, तो आप उस बंदे से क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं? जब यूनिवर्सिटीज़ आपको कह रही हैं कि 6 ले आएँ, 6.5 ले आएँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से जानती हैं कि 1 महीने में कोई रट्टे का एग्ज़ाम तो है नहीं, पास पेपर्स का एग्ज़ाम्स तो है नहीं. इस एग्ज़ाम के अंदर आप चाहे रोज़ 10-12 घंटे भी पढ़ें तो इम्प्रूवमेंट 1 या 1.5 बैंड से ज़्यादा नहीं हो सकती. जीआरई के अंदर इम्प्रूवमेंट 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकती. बट पीपल डोंट रियलाइज इट. वो अपने बच्चों के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं,
उसका तो 7.5 आया था। बात ये नहीं है, वो शायद ओ लेवल कर रहा था, नहीं ओ लेवल भी नहीं कर रहा था, वो लड़का या लड़की जिसका स्कोर आया था वो अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, even if that person was not studying and that person was watching seasons, movies, that person was watching cricket matches, that person was reading books, magazines, तो उसका स्कोर आ जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स हैबिट्स के हैं। दीज एग्ज़ाम्स आर अबाउट हैबिट फॉर्मेशन। ये एग्ज़ाम इस चीज़ के नहीं है कि आपने कितना अच्छा रट्टा किया था। इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ वही टेस्ट होता है जो आपने ज़्यादातर पढ़ा ही नहीं होता। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारी स्किल्स का भी आपको बताऊंगा। तो जब पेरेंट्स उनके ऊपर इतना, पेरेंट्स भी नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को, तुम्हारा स्कोर 21 आया है 40 में से, तो तुम्हारा 35 क्यों नहीं आ रहा? आप एक बार ये एग्ज़ाम देख लें, खुद दे दें, उसके बाद अपने रिश्तेदार को भी दिलवा दें। फिर आपको एहसास होगा कि मैंने कभी स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं किया, मगर फिर आपको पता लगेगा जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी उनके फैमिली मेम्बर्स, अच्छा आपके पास इतना स्कोर है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अंदर रट्टा नहीं चलता, इसमें कोई स्ट्रैटेजीज नहीं चलती, इसमें नकल नहीं चलती, इसमें अकल चलती है। तो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बख्श दें, उनको सपोर्ट करें, बड़ी कुर्बानी दे के जा रहे हैं वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो बेसिकली कहते हैं ना कि लोग कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग थिंग यू गेट बेटर एट डूइंग द रॉन्ग थिंग। ये एग्ज़ाम स्किल डेवलपमेंट का है। तो पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस, फैमिली मेम्बर्स को एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम तो चल रहा था, मगर जो वो बाहर जाना चाह रहे हैं उधर पढ़ाई कुछ और है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को ज़रा नॉर्मल रखें, अपने रिश्तेदारों को इतनी टेंशन ना दें जो इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, द सेकेंड वन, स्टूडेंट सेल्फ बिलीफ। कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, वो अपने आप को हमेशा एक ही चीज़ बताते हैं, वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमसे होगा नहीं कभी भी। मतलब हम जब भी कुछ करते हैं हमसे नहीं होता, हम गिव अप कर दें। तो क्लास के अंदर एक रूल होता है, नो नेगेटिविटी, नो नेगेटिविटी। आपने या तो फियर है या फेथ है। फेथ अल्लाह पे रखें, गॉड पे। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम का मतलब है आप जो भी कुछ करना ज़िंदगी में चाहते हैं, आप उससे पहले कहते नहीं मेरे से नहीं हो। आपने पहले ही कह दिया नहीं होगा, तो आपके माइंड भी और आपकी पूरी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी फेल करने के लिए। अगर आप ये कहेंगे हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, कम से कम आप मेंटली और फिज़िकली उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरा जो स्ट्रेस हॉट बटन है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उनका अपना सेल्फ बिलीफ होता है कि उनको लग रहा होता है कि वो कभी कर नहीं सकेंगे। थर्ड वन, होम लाइफ। अच्छा, होम लाइफ ज़्यादातर पेरेंटल या फैमिली एक्सपेक्टेशन से कनेक्टेड है, मगर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने घर वालों को बताया नहीं होता कि हम प्रिपेयर करें कि इस दुनिया में हम हैं। मतलब आप ये सोचें कि आप पाकिस्तान की जो 5 बेसिक फील्ड्स हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, ये लोग पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है ये तो पूरी ज़िंदगी पढ़ती है। ब्यूरोक्रेट हैं, वो जीआरई का एग्ज़ाम दे रहे होंगे 40 साल के भी, वो बड़ा प्राउडली कह रहे होते हैं जीआरई की मेरी प्रिपरेशन हो रही है, तो उसमें आते हैं। वो मुझे कभी, ये आपने खबरों में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, जज थे उन्होंने छुट्टी लेके पढ़ने गए, वो जो जनरल बनते हैं वो पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, उनके कोर्सेज चल रहे होते हैं। आप आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं कि लोगों से हाइड कर रहे हैं कि आप प्रिपेयर करें। अब एक चीज़ याद रखें, आपने अगर ज़िंदगी में आगे जाना है हायर मैनेजमेंट में, जहाँ पे आपको पैसा और इज़्ज़त हलाल तरीके से चाहिए, तो आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक चीज़ याद रखें, या तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, वरना 10 साल के बाद कुछ बेच के पढ़ना पड़ता है। पढ़ने का ये भी नहीं है कि आप डिग्रीज करते रहें, पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप रीड करते रहें। एक बैलेंस रखें,
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर 10 साल के बाद दुनिया चेंज हो जाती है, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं. रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, द प्लेस वुड नॉट बी अ लिवेबल प्लेस. आपकी कहीं स्किल की ज़रूरत ही नहीं होगी 10 साल के बाद अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे. सो डोंट हाइड. बड़ा अफसोस होता है मुझे, जी मैं आइट्स की तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने फैमिली से छुपाया है. आप कोई करप्शन कर रहे हैं, आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप ऐसा कि लोगों से छुपा रहे हैं? बताएं उनको, हाँ आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश स्किल्स. अब तो पैकेज में जितने भी कोर्सेज हैं वो इंटीग्रेटेड हैं सॉफ्ट स्किल्स के साथ. आप कहें आई एम इम्प्रूविंग माई सॉफ्ट स्किल्स. आप कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन माई पब्लिक स्पीकिंग. मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने छुपाया हुआ है. ये छुपाना ही वो जिस किसी को बुला लिया कि वीकेंड के ऊपर मॉक एग्ज़ाम है, मैंने तो छुपाया हुआ था, मैंने तो घर वालों को बताया नहीं हुआ था कि मैं प्रिपेयर करूँ. ये क्या कर रहे हैं आप? बताएं. आप फेल होते हैं तो बताएं, आप पास होते हैं तो बताएं. नो नीड टू हाइड. एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सही काम बताएं. ओके. फोर्थ, पीयर प्रेशर. अच्छा, पीयर प्रेशर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है. पीयर प्रेशर का मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं 50,000 घंटे तो सिर्फ पैकेज में पढ़ा चुका हूँ बचपन से. जब मैं शोएफाट में भी था वो कनाडा में भी था, मैं शैडो टीचर होता था, वो कनाडा में भी शैडो टीचर होता था. जब मेरी कोई फ्री टाइम होता है ना, मैं हमेशा कहता था कि मुझे पढ़ाने के लिए भेज दें. तो वो कहते हैं ना कि आई नो हाउ दिस प्रोफेशन इनसाइड आउट. तो वो सही कह सकेंगे आप. मगर ये नहीं है कि मैं किसी को मैनिपुलेट करता हूँ. मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ज़रा समझें. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अगर आपके क्लास फेलो का स्कोर ज़्यादा आ जाए ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं. हमेशा याद रखना. आपका स्कोर लिसनिंग के अंदर फ़र्ज़ करें 19 है और आपके क्लास फेलो का 35 है, इसका 35 कैसे आ गया? और अगर वो बंदा पास हो जाता है तो लोग खुश होते हैं, कहते हैं वो देखो पास हो गया, हम भी पास हो जाएंगे. ये दोनों सूरतों में आपका क्या ताल्लुक है दूसरे बंदे से? उसका 19, आपका 19 आ रहा है, उसका 39 आ रहा है, उसका स्कोर है. अगर उसका, उस इंसान का पास हो जाता है, 8 आ जाता है, 4.5 आ जाता है, वो उसका स्कोर है. सगे बहन भाई की किस्मत नहीं है तो क्लास फेलोज की कौन सी एक किस्मत होगी? सो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, अच्छा नहीं उसका तो बड़ा अच्छा स्कोर आ रहा था, मेरा नहीं आ रहा था. आपका आ जाएगा, कोशिश करें. अगर उसका आ रहा था, ये तो नहीं है कि क्लास के अंदर बैठे बैठे मैंने उसके दिमाग में कोई चिप डाल दी थी और आपके अंदर वो चिप डाली नहीं थी. तो उसकी पिछली ज़िंदगी सपोर्ट कर रही थी उसको, वो सपोर्ट कर रही थी तो उसका स्कोर आया. अगर आप भी उस ज़िंदगी में एंटर होंगे तो आपका इम्प्रूव होने लग जाएगा. अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ना डाला करें. अच्छा, नेक्स्ट वन, पुअर स्लीप. प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब गर्मियों में एसी नहीं चलाया ना, हालात ऐसे हैं ना लोगों के. अब तो चले सोलर पे वो जा रहे हैं. किसी इंसान की नींद पूरी नहीं हुई, वो ड्यूटी पे आया है या ड्यूटी से आया है, साथ उसकी जॉब भी चल रही है, वो जो नींद है ना, अगर उसकी नींद पूरी नहीं है तो गया बंदा फिर. स्लीप डिप्राइव्ड लोग ज़्यादातर कह रहे होते हैं कि डॉक्टर हैं या फिर पुलिस वाले हैं, हर वक्त गुस्से में होते हैं. उन दोनों की नींद जिसकी डिस्टर्ब कर दी आपने, वो गया बंदा फिर वो गुस्से में ही रहेगा. तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो जो जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो नींद क्या है अब बता देता हूँ. ट्रेलर चलता है, रात को सोने से पहले ज़िंदगी की सारी गलतियाँ पीछे से. वो हम दुनिया में किसने गलती नहीं की, सबने गलतियाँ की हैं. वो गलतियाँ छुप जाती हैं अगर कामयाबी आ जाए, वो गलतियाँ छुप जाती हैं अगर कामयाबी आ जाए. कामयाबी ना हो तो फिर दिमाग जो है ना, कहता है वो ले जाओ पीछे को 20 साल, ट्रेलर चलाओ, ये तुमने ये गलत किया, 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 ये गलत किया. ओह इंसान कहते मैं क्या करूँ अब. तो फिर मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसमें आप फेथ से ज़्यादा कुछ नहीं है. आप अपनी होली बुक, मुसलमान हैं तो आप होली कुरान इंग्लिश में पढ़ें, क्रिश्चियन है तो होली बाइबल या जो भी आपका रिलीजन है, अपनी होली बुक को पढ़ें, आपको उसमें सुकून मिलेगा. रात को आप सुकून से कम सोच सकेंगे, वरना बेसुकूनी ऐसी आएगी कि आप कहेंगे मैं कहाँ जाऊँ.
नेक्स्ट वन, कुछ स्टूडेंट्स के हेल्थ इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को एक सर में दर्द मच जाता है, ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं. कुछ लोगों को कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है. ये चीज़ें उनको कुछ, सम पीपल आर हैविंग रियल हेल्थ इश्यूज. तो मैं स्टूडेंट्स को यही बात बता रहा होता हूँ कि ये नहीं है कि मैं कोई वो मैंने अपनी तरफ से आपको मुझे समझ नहीं आ रही होती, मगर मैं कहता हूँ अगर आपने छुट्टी की है, आपने कोई चीज़ नहीं की, तो कम से कम मुझे ईमेल कर दें. जो प्रोफेशनल वे होता है कि मेरे दिमाग में आपकी इमेज या बाकियों के माइंड में आपकी इमेज गलत ना हो जाए. तो वो सारी चीज़ें विल बी अफेक्टिंग यू, आपके हेल्थ इश्यूज भी. नाउ द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, डिप्रेशन. डिप्रेशन मैसिव. ये नहीं है कि स्टूडेंट्स में है, हर बंदे में है. हर बंदे में क्यों है डिप्रेशन? क्योंकि उसकी जब बेसिक नीड्स, एक इंसान की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उस बंदे की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका फूड, उसकी ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसकी स्मॉल परचेजेस, लार्ज परचेजेस, वो जो 15 चीज़ें विच आई टेल इन द क्लासरूम, उसकी फुलफिल नहीं हो रही, तब से डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, पढ़ गया हूँ, लिख गया हूँ, जवान हूँ, काम करना चाहता हूँ, मुझे काम क्यों नहीं मिलता, मैंने क्या ऐसी गलती की. और वो दिमाग में जो बाहर जा रहे होते हैं, एक प्लीज़ इस चीज़ को समझें. वो लोग जो इन स्टूडेंट्स को इनको धोखा दे रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझें. ये लोग वो हैं जो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, हर चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं. इनके साथ फ्रॉड करना छोड़ दें, इनको मैनिपुलेट करना छोड़ दें. तो वो डिप्रेशन का एक फेज़ आता है, उसके लिए फिर हमने करना होता है लाइफ सेवर्स. इफ़ यू रिमेंबर, डिप्रेशन आ रहा है, सुबह को आधा घंटा पहले उठें और अपनी ज़िंदगी में टाइम बॉक्सिंग को लेके आएँ. टाइम बॉक्सिंग का मतलब है बिल्कुल दिल बंद हो गया. ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ, मैं खुद इन सब से गुजरा हूँ, अभी भी शायद गुजर रहा हूँ. एकदम से दिल बंद हो गया, डिप्रेशन हो गई है, जाएं टेक अ बाथ. फिर दिल बंद हो गया, जाएं वॉक पे चले जाएं, फिर नमाज़ पढ़ लें, फिर रीड कर लें. अपनी ज़िंदगी को टाइम टेबल पे लगाएं. टाइम टेबल पे लगेंगे, दिन गुजर जाएगा. बुरा टाइम है इसका मतलब ये नहीं बुरा रहेगा, अच्छा भी आ जाता है. इसलिए उस अपने आप को डिप्रेशन से निकालें. जो लाइफ सेवर्स के अंदर जो एस का मतलब साइलेंस, ए का मतलब अफर्मेशन, जिसको कहते हैं डिसीजंस जो आप लेते हैं रोज़ के. वी विजुअलाइजेशन, कभी किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको विजुअलाइजेशन दे. आपने खुद सोचना कि मैं ज़िंदगी में क्या मेरे ख्वाहिशें हैं और क्या वो पूरी होंगी. एक्सरसाइज, ई के लिए, आर के लिए रीडिंग और स्क्राइबिंग कहते हैं राइटिंग को. देन नंबर 8, पास्ट एकेडमिक अचीवमेंट्स. अब यहाँ पे कल्चर है कि अगर कोई सीज़न देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो उसको घर वाले कहेंगे ओए क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. अब गोल्ड मेडलिस्ट, पोजीशन होल्डर जब आइल्स का एग्ज़ाम या पीटी का एग्ज़ाम में लिसनिंग में आएंगे ना, उनका इतना बुरा स्कोर आएगा. और जो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे उनका सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो सीज़न मूवीज़ और वो सब चीज़ें देख रहे थे. जो बेचारे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो समझें एक चीज़ को, दो चीज़ें हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. अगर आपने मेरी एक बात सुने बड़े ध्यान से और इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें. आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लोगों को देने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का. आपकी अगर हार्ड स्किल्स डेवलप हैं तो ठीक है, आपको कोई भी 40-50 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तान में सैलरी नहीं देगा. जब आपकी हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हैं तो आपकी सैलरी पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जायज़ हलाल तरीके से मिलेगी. तो वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे. जो रिफॉर्म्स बेसिकली ये होंगे कि जो कोर्स पढ़ाना है उसको, उसमें जो पढ़ाना है ना, उसके अंदर आपने उनके कोर्सेज में सॉफ्ट स्किल्स को इंटीग्रेट कर देना है, जिसमें पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्पॉट द डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन बूस्टर्स हैं, दैट वुड बी ऑल्सो हैविंग क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग. वो सारी चीज़ें डाल दें तो काम ठीक हो जाएगा.
नेक्स्ट वन, लर्निंग डिफ़िकल्टीज। अब लर्निंग डिफ़िकल्टीज का मतलब ये है कि एक काम, जो ये जो प्रिपरेशन कोर्सेज हैं, इसके ऊपर मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, अगर आपको सब आता है तो 6 हफ्ते काफ़ी हैं, वरना 6 साल में होता है। आपको सब कुछ आता है तो 6 हफ्ते काफ़ी हैं, वरना तो ये 6 साल का काम है। लोगों को नहीं पता होता कि बट से पहले कॉमा लगता है, उनको नहीं पता होता कि ऑल्दो के बाद कॉमा नहीं लग सकता, उसके क्लॉज के बाद लगेगा। अब ये सब चीज़ें बताने वक्त जब वो कहते हैं ये क्या, शॉक में चले जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हमें करवा रहे हैं, ये हम इतने साल से पढ़ते हुए लिखते हुए आ रहे थे, ये कुछ नई चीज़ बता रहे हैं। इसलिए फिर मैं उनसे रिसर्च कराता हूँ और उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि इन एग्ज़ाम्स का पर्पस ये था कि आपको समझाते कि वो चीज़ें जो नहीं करवाई जा रही थी, आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक यू गो टू दैट स्टैंडर्ड, ये सब एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट वन, द 10th वन, एकेडमी कल्चर। एकेडमी कल्चर ये होता है कि पूरे साल नहीं पढ़ना, 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, वो जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें से 8 आएंगे और हम पास हो जाएंगे। ये नहीं चलना है यहाँ। एग्ज़ाम अनसीन है, विच मीन्स वो जब ये सोचते हैं कि चलो हमने एकेडमी में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले तो होता था कि हम पूरे साल नहीं भी पढ़ते थे, एकेडमी में जाते, वो क्वेश्चन पेपर दे देते थे, बेसिक क्वेश्चन दे देते थे, 5 पेपर एग्ज़ाम्स में से वो जो गेस्ट पेपर है वो बना दिया जाता था। ये सिस्टम और है, ये सिस्टम ये है कि वो कहते हैं करो शुरू से, और आज तक का जो गलत हो चुका था उसको सही करके आ जाओ हमारे पास। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपने इसके अंदर ये नहीं करना, आप ये सोच के कि हाँ हम एकेडमी में जा रहे हैं तो पढ़ना नहीं है। यहाँ 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटा पहले लोग आते हैं, 1 घंटे बाद में आते हैं, 2 घंटे और 8 घंटे पढ़ते हैं पैकेज में। आप पहले भी ऐसे का होता था और अब भी यही होगा, क्योंकि मैंने सारे गलत टीचर्स, मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स निकाल दिए हैं। बस उन्होंने एक गलती करनी है, मैं अब 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता। मैं उसी वक्त कहता हूँ जाएं भाई, मुझे माफ़ी दें, मैंने बददुआएं नहीं लेनी लोगों की। अब मैं करप्ट नहीं भी हूँ, मगर मेरे नाम पे करप्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, बस मेरे पे मुझे भी बददुआएं लगेंगी। अब नेक्स्ट वन, वेदर। अच्छा, वो जो टेम्परेचर है या जो इस किस्म का मौसम है, अब आपको समझ आ रहा होगा। इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास अब कि वो 6 घंटे बैठते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, मगर हालात मेडिकली या वो जो टेम्परेचर या जो माहौल है, पहले कोरोना आया, अब स्मॉग आई हुई है, कभी बारिश होती है, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि अदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो जाती है। इंटरवेंशन क्या हुआ है कि उनका जो वेदर है वो ऐसा है कि पहले तो होता था ना, बारिश होती थी तो स्टूडेंट्स नहीं आते थे, फिर उनको पता लगा कि जितनी मुश्किल होगी उतना ज़ोर से आना है उस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए। मगर अब स्मॉग है, एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रॉब्लम में आ गया है, तो फिर वो उसमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि बंद करना है तो हमें बंद करना पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ें भी उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हैं, वो स्टूडेंट्स जो दिल से पढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन, 12, स्ट्रेस। एक इंसान जो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके 2 टाइम्स होते हैं, या तो उसने 3 महीने बाद चले जाना है या उसने 6 महीने के बाद चले जाना है। उसके ऊपर पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारियां क्यों डाली हुई हैं? उसको लेने चले जाओ, उसको छोड़ने चले जाओ, उसकी शादी पे जाओ, उसकी शादी पे ना जाओ, छोड़ दें उनको, उनको प्लीज़ छोड़ दें। वो जब बाहर जा रहे हैं वो आएंगे लेने के लिए लोगों को, मतलब किसी को स्कूल से पिक करने, ड्रॉप करने। हाँ, जॉब आप कर रहे हैं तो जॉब ना छोड़ना, अपने आप को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच कर लें थोड़ी देर के लिए। एक इंसान के ऊपर इतना प्रेशर आया हुआ, उसको पढ़ने तो दें सुकून से। मतलब वो 2 घंटे की या 3 घंटे की क्लास है ना, उस बंदे के दिमाग में ये होता है कि मैंने जो अपने फैमिली वाले को 1 बजे पिक करने जाना है ना, वो क्लास में छोड़ें, वो वही सोच रहा होता है कि अच्छा ये जो मैं यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ ना, मेरी जब तक वो क्लास जो है वो
उसकी हो जाएगी तो फिर मैंने उसको पिक करना है, फिर मैंने रोटियां लेके आना है, फिर मैंने ग्रोसरी लेके आनी। उसको बख्श दें, उस बंदे को बख्श दें, उसको पढ़ने दें, उसको अपने जो गोल है उसको अचीव करने दें। नेक्स्ट वन, एग्ज़ाम फ़ी। एग्ज़ाम फ़ी का होता है कि 60,000, 70,000, 80,000, 60 to 80,000 की एग्ज़ाम की फ़ी होती है। लोगों ने पहले 2,000, 3,000, 5,000 दिया होता है एग्ज़ाम की फ़ी का। तो लोग कहते हैं कितना महंगा एग्ज़ाम है। अच्छा, एग्ज़ाम जो महंगा है, आप कंसल्टेंट्स को क्यों देते, एजेंट्स को क्यों दे देते हैं करोड़ों रुपए? फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। यकीन करें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वो आपको 1-2 मिनट देखेंगे ना, जो स्पेशलिस्ट हैं 5,000 ले लेंगे। आप खाना खाएंगे, 2-3-4 लोग, 10,000 आपके लग जाएंगे। उधर पैसे नहीं लगते, इधर आप कहते हैं एग्ज़ाम महंगा है। कुछ महंगा नहीं है। आप वहाँ पे बेसिकली 4-5-6 लाख, 5 से 10 लाख, चले 5 भी नहीं तो 3 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए की नीयत से जा रहे हैं ना, यही है ना। तो उसके अंदर 60,000 का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज़, ऐसा ना करें कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है तो मैं फ़ेल हो जाऊँ। अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दें। बाकी भी जो चीज़ें हैं जो आपको क्वालिटी की मिल रही हैं वो भी तो महंगी हैं। वो कौन सी सस्ती है? लोगों का रहता है कि अच्छा बड़ा महंगा नहीं है एग्ज़ाम, खाने पे तो नहीं कहते। फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 लोग जाएंगे, मैं तो देख रहा हूँ 50-50 लोग गए होते हैं रेस्टोरेंट्स। वो 3-4 हज़ार रुपये पर हेड है, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं, उधर खाते हैं, क्या कभी कहा है आपने कि अगले दिन आपको भूख लग गई, वो मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए, ये तो बड़े मेरे पैसे ज़ाया? छोड़ दें इन चीज़ों को। आपको कम से कम ये तो समझ आएगी कि दुनिया क्या है। तो वो इस चीज़ को आप समझें कि एग्ज़ाम की फ़ी को अपने दिमाग में ना डालें। ना पेरेंट्स को चाहिए स्टूडेंट्स को बार बार कहें जी महंगा है महंगा है। तो आप आगे, बाहर हर चीज़ 10 गुना है, बाहर हर चीज़ 10 गुना है। यहाँ बाइक है, गाड़ी है, कितने पे चलाते हैं? 60 to 70 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे जहाज़ कितने पे चलता है? 600 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो बंदे 40,000 कमा रहे हैं, वहाँ 4 लाख कमाते हैं। तो हर जब फ़ायदा 10 गुना है तो नुकसान 10 गुना हो भी जाए, इट डजंट रियली मैटर। अभी तो आप एग्ज़ाम की फ़ी दे रहे हैं, और तो कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वन, अच्छा, लोगों के अंदर एक नई कंट्री में, अब मैं एक सच बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे भी कहें ना कि मैं लाहौर में हूँ, आप मुझे कहें कराची जाना है, फैसलाबाद जाना है, इस्लामाबाद में जाना है, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। ये वो लोग हैं जो शायद उस कंट्री में कभी गए भी नहीं हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल हो रहे होंगे? उनको बड़ा स्ट्रेस हो रहा होता है। वो कहते हैं फियर होता है उनको कि पता नहीं वहाँ जाके भी कुछ मिलता है या नहीं। गुस्सा होता है कि हमें हमारे मुल्क में क्यों नहीं, मुल्क से देखें, मुल्क से नफरत ना करें। मुल्क ने क्या किया? यहाँ जो लोग गलत थे वो गलत कर रहे थे, और फिर पेन ये होता है कि अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे होते। तो उनमें ये 3 चीज़ें कंसिस्टेंटली चल रही होती हैं उनके दिमाग में। उनके उस पेन को समझें, उनको उनकी बदवा से बच जाए। नेक्स्ट वन, 15, मोटिवेशन। एक चीज़ याद रखें, ये सब कुछ आपको अवेयरनेस की वजह के लिए दिया जा रहा है, वरना मोटिवेशन कभी किसी वर्ड से नहीं हुई, हमेशा पेन से हुई है। आप में जितना दर्द है, उतना आप गेन कर जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स गवाह हैं इस चीज़ के। मैं अपना लंच स्किप कर जाता हूँ, मैं अपने वीकेंड की बर्थडे, शादियाँ सारी स्किप कर जाता हूँ। मैं स्पीकर, चाहे वहाँ पे स्पीकर लगे भी हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे भी हुए हैं पैकिंग्स में, हर जगह मैं पूरे जोर लगा के पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ जब ये तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मुझे पहले गुजरना पड़ेगा, वरना ये कहेंगे हमें क्यों गुजार रहा है तकलीफ से। इसलिए टीचर को पेन से खुद पहले गुजरना है स्टूडेंट को गुजारने के लिए। नेक्स्ट, एबिलिटी। उनके दिमाग में होता है बस 2 घंटे काम किया, 4 घंटे किया। स्टूडेंट्स आपको बताएंगे वो जो 2 घंटे का सोच के आए होते हैं वो अगले हफ्ते 3 घंटे पे, नेक्स्ट वीक 4 घंटे, नेक्स्ट वीक 5 घंटे। उनका स्टेमिना वीकेंड पे, अगर उनके पास
रेगुलर डेज में नहीं भी है टाइम, तो वो कह रहे होते हैं हम इतना कैसे काम करें। अब ज़िंदगी में एक चीज़ याद रख लें, आपने अगर हाई मैनेजमेंट में जाना है तो आपने पूरी ज़िंदगी 12 से 14 घंटे काम ही करना है। आपने पूरी ज़िंदगी 12 से 14 घंटे काम करना है। जो ऑफिसेज में 9 से 5 होता है वो 9 से 5 कहाँ होता है। लोअर मैनेजमेंट को कहते हैं जाएं आप 5 बजे चले जाएं, मिडिल मैनेजमेंट को कहते हैं आप 6 साढ़े 6, और हाई मैनेजमेंट को कहते हैं आप 8 बजे तक बैठें। इसलिए मेरी जो क्लास होती है 8 to 10 PM वीकेंड क्लासेस या 8 to 10 AM, उसमें ज़्यादातर हाई मैनेजमेंट आती है कंपनीज़ की या जो बाहर जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्टेमिना होता है 12 घंटे काम करने का। नेक्स्ट वन, इंगेजमेंट। स्ट्रेस ये है कि टीचर जो है वो लॉयल नहीं है, प्रॉब्लम यही है ना। मगर ये नहीं है कि मैं दुनिया पाकिस्तान का एक वाहिद टीचर हूँ। मेरे पास समर्स के अंदर मेजॉरिटी लोग डिपार्टमेंट्स के टीचर्स आते हैं जो कहते हैं हम ट्रेनिंग इसलिए करने आए हैं कि यही कोर्सेज, ये सब चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें अपने बिहाफ पे। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ इंगेज हो टीचर। वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो घर में नहीं बता सकते, कुछ ऐसी हैं जो क्लास फेलोज़ को नहीं बता सकते, कुछ ऐसी हैं जो दोस्तों को नहीं बता सकते। तो टीचर को जब वो बताते हैं तो टीचर बाउंड है कि उसको धोखा ना दे, उसके उस पेन को समझ जाए। नेक्स्ट वन, 19, एजेंट्स और कंसल्टेंट्स। इनको स्ट्रेस देते हैं आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम दें, तीसरे दिन एग्ज़ाम दें, आप अभी रजिस्ट्रेशन कराएं, वो तो डेट निकल जाएगी, अब ये करें, अब तो डेट निकल जाएगी। आप समझें इस चीज़ को, डेट निकल जाएगी, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च सही करनी पड़ेगी कि ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी सिर्फ यही है या यही जगह है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी है, आपने किसी को भी अलाउ नहीं करना। कुछ एजुकेशन कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं किसी को इंडोर्स नहीं करूँगा क्योंकि उसके बाद ये लगेगा जैसे मेरे उनके साथ कमीशन चल रही है। मगर कुछ ऐसे होते हैं, उनको कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, देखिए बात सुने, आपने ना फेक सर्टिफिकेट्स नहीं डालने, आपने चीटिंग करके नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाके आपके ऊपर बैन लग जाएगा। एंड देन नेगेटिविटी। क्लास के अंदर अब तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, वरना ये जो नेगेटिव लोग थे, ये जो कुछ एजेंट्स थे, वो अपने जब उनको नज़र आता था ना मैं उनके साथ डील नहीं करता कोई, ना मैं उनके साथ कोई काम करता हूँ, तो वो एडमिशन करवा के अपने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर डाल देते थे। वो बंदा आएगा क्लास में या आएगी, स्टूडेंट्स को कहेंगे क्यों पढ़ रहे हो, आओ हम तुम्हारा काम कराते हैं। वो क्यों कर रहे हो, आओ हम तुम्हारा काम कराते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो, हम काम नहीं होना। उन्होंने आपको कहा था अकल पे काम करें, नकल पे नहीं। तो काम तो होना नहीं है, बस आपके पैसे चले जाने हैं। कोई 10 लाख गवा रहा है, कोई 20 लाख का नुकसान कर रहा है, कोई 25 का कर रहा है, कोई करोड़ का कर रहा है। संभालें भैया अपने पैसे, ना करें अपने साथ ऐसा। एंड द लास्ट वन, व्हेन पीपल आर गोइंग टू टेक द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, तो फिर से प्रेशर शुरू हो जाएगा। तो लास्ट जो स्ट्रेस होता है उनका, वो एग्ज़ाम की डेट का होता है। जब वो डेट ले लेते हैं उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि बेहतर है कि आप एग्ज़ाम की डेट पहले लें फिर प्रिपेयर करें। फर्स्ट टेक द डेट ऑफ द एग्ज़ाम एंड देन प्रिपेयर। उससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती है। स्ट्रेस में तो आप होंगे, मगर आप फिर आपका दिल करेगा ज़्यादा काम करने को। ओके, थैंक यू।